भाई तब तक आप एक बार मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया देखना शुरू करना भाई। यही आते हैं भाई। इस चैप्टर में आप लेके चलना कि this has been earlier excluded from the syllabus, now again it has been added in the syllabus, और ये लेके चलना कि बाकी और कुछ आए या ना आए, ये फिक्स है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लेके चलना कि ह्यूमन आई मतलब ये पार्ट से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो आप लेके चलना कि रे डायग्राम और इसके ये इंपॉर्टेंट है, और हर जगह रे डायग्राम्स ही सबसे ज्यादा पूछते हैं। लास्ट क्लास में नहीं कराया था। वो नहीं है शायद, कुछ पार्ट डिलीटेड है अभी, ये पार्ट तो है ही है। नाउ हाँ पिछली बार में बोलेंगे। कोशिश कर रहा हूँ यार सेंटर में बना, करूंगा भाई। 2 मिनट रुक जा, थोड़ी सी सांस लेने दे। एक डायग्राम मैं बना लूं, इसके बाद कोई बात है भाई, जहां पर भी हो ये काम पर्पस सॉल्व होगा अभी। ठीक है, नाउ अब आप ये देखना भाई प्लीज, गप्पे मत मार भाई। नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है, सपोज ऐसे कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और आई के अंदर आप एक और चीज बनाते हो, दैट यू कॉल इट एज द लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस मार्क किया हुआ होगा।
ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी इस जगह पे बन रही है, यहाँ मीट कर रही है, मतलब यहाँ पर बन रही है इमेज, आपको बड़ा प्रॉपर दिखेगा, आपको किसी भी एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं है, वेदर इट इज फार ऑफ ऑब्जेक्ट और इट इज नियर बाय ऑब्जेक्ट। उसकी इमेज कहां पर बन रही है, रेटिना पे बन रही है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम दो टाइप की होती है। एक तब होती है जब इमेज आपकी नाउ फर्स्ट वाले केस में आपने देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बन रही है, मतलब आपको क्लियर दिखेगा ही दिखेगा। वी आर ट्राइंग टू स्टडी डिफेक्ट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ नॉर्मली दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। एक केस में, सही बोल रहा हूं, एक केस में आपकी इमेज ये पता नहीं भाई पहले बन जाती है और प्रॉब्ली किसी एक केस में आपकी इमेज दूर में बन जाती है। ठीक है, नाउ दो केसेस मैंने बोला डिफेक्ट ऑफ विजन, टू टाइप्स। एक में इमेज पहले बन जाती है और एक में इमेज बियॉन्ड बनती है। मुझे कोई बीमारी तो दोनों में से है अगर मैं चश्मा लगा रहा हूं, बट अगर मैं चश्मा हटा दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। दूर की चीजें मेरे दूर का है कि दूर का नहीं दिखता, बट दैट डजंट मीन कि आपको क्लियर नहीं दिखेगा। दूर का हेजी दिखेगा। यही होता है ना भाई, अगर जिसके पास चश्मा है, अगर आपका दूर का है तो आपके बहुत दूर की चीजें होंगी तो लिखा हुआ क्लियर नहीं दिखेगा। अभी करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपको दूर का चीज क्लियर नहीं दिखेगा, बट ये नहीं होता है कि दिखेगा ही नहीं। ये समझ में आ रही ऐसा क्यों हो रहा है? यू डू नॉट गेट दी शार्प इमेज। देखो रेज तो आ ही रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, लेकिन मीट यहां पर कर जा रहे हैं, पहले मीट कर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इमेज दिखता है बट इट इज नॉट क्लियर, हेजी दिखता है थोड़ा। बट अब सबसे पहले नाम इसके बेसिस पे, सो देर आर नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। ये कब आता है कब आता है ये करेंगे, किसे बोलते हैं। नाउ व्हाट नेम्स एंड थिंग्स दे आर हैविंग, वो मैं करने की कोशिश करता हूं। पहले बुक में मायोपिया लिखा हुआ है, मायोपिया, एंड दूसरा हाइपर मेट्रो। वो फुल स्पेलिंग सही लिखा होगा मैंने। ये देखो, नाउ अब देखो कैसे याद रखने की कोशिश करते हैं, दैट ऑल्सो आई ट्राई एंड टीच यू। अगर आप ध्यान दोगे तो पक्की बात है मैं आपको डायग्राम एज वेल एज चीजें क्या होती है पक्के दिमाग में बैठा दूंगा। पहले नाम देखो, छोटा नाम किसमें है और वो बड़ा नाम, भाई दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट sightedness, and this is called lamba naam, it is called as
क्या कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, ठीक है। छोटा नाम शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, लंबा नाम लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। दोनों रिलेट कर सक रहे हो। नाउ वर्ड साइटेडनेस का मतलब क्या होता है कि आपकी आई डिजाइन हो गई है नजदीक की चीज देखने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि नजदीक की चीजें क्लियर दिखती है मायोपिया में। पहला चीज क्लियर है भाई। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब आई आपकी दूर की चीजों को देखने के लिए एडजस्ट हो गई है। इसका मतलब दूर की चीजें क्लियर दिखती है। क्लियर है भाई। नाम, तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो नियर बाय ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली, far off object is seen clearly। इसका मतलब ये तो डिफेक्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफेक्ट क्या होगा, व्हाट वुड बी द डिफेक्ट। भाई नजदीक का ठीक दिख रहा है, इसका मतलब डिफेक्ट वुड बी फार ऑफ ऑब्जेक्ट is not seen clearly। ठीक है, इसमें डिफेक्ट क्या होगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट is not seen clearly। भाई इतना तो याद हो गया, नाम से ही याद हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, छोटा नाम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। इसका मतलब नजदीक की चीजें क्लियर दिखती है और दूर की चीजें नहीं दिखती है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लंबा नाम फार साइटेडनेस, दूर की चीजें क्लियर दिखेगी, नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखेगी। पहला चीज क्लियर हो गया भाई। नाउ और एक सेकंड नीचे कर दीजिए। भाई ये लिखते भी जाना भाई, लिख लेना पहले ये तीनों दोनों दो पेजेस पे लिखते जाना भाई। डू राइट ऑन द टू डिफरेंट पेज, ठीक है। एक लेफ्ट पे एक राइट पे, दोनों कंपैरिजन भी आप लिखते जाना। इट विल मेक सेंस कि मैं डायग्राम साथ साथ में बनाते जाऊंगा दोनों। भाई थोड़े छोटा छोटा लिखना कि यू हैव 3 more diagrams to come also, so that आपको डायग्राम अच्छे से आप बना सके। वो अलग अलग पेज पे बोला भाई, हाइपरमेट्रो पे इस पेज पे लिख भाई। एक पेज पे आप मायोपिया लिखना और दूसरे पेज पे हाइपरमेट्रोपिया लिखना भाई। अलग अलग कर दे, इतना जगह पे ना होगा, ठीक है भाई। और खुद से लर्न करके अभी भी बोर्ड पे मत देखो भाई, आपने इतना याद हो गया, अपने से लिखो अपने वर्ड्स में ही, ठीक है, कि क्या चीज बोल रहा। मायोपिया छोटा नाम शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया लंबा नाम फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस।
मैं लिख लिया। नाउ डिफेक्ट दिख रहा है कि इसमें क्या है कि दूर की ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। नाउ दूर का मतलब कितना दूर होता है? हेलो, हाँ, क्लास में हूँ। कौन से क्लास के लिए? सर मैं आपको कॉल करूँ अराउंड 6 o'clock ऐसे आज क्लास होगी, सॉरी 7:30 आज क्लास होगी। क्या मैं आपको कॉल करूँ 6 o'clock के आसपास जब मेरी क्लास खत्म होगी था चेंज ओवर में? ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ दूर कहाँ तक आप देख सकते हो, तारे देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे अगर प्रॉब्लम है, मेरे को फार साइटेडनेस है, मुझे दूर की दिखती नहीं है। अगर मैं चश्मा हटा दूं तो मुझे तारे नहीं दिखेंगे, ठीक है। आपको तो फिर नियर साइटेडनेस है। Far of object is not seen clearly. Near sight. माइट नियर साइट तो ये बोलो, हाँ माइट पे दूर की चीजें नहीं दिख रही, ये बोला सर। दूर की चीजें नहीं दिख रही तो आप तो फिर नियर साइटेडनेस है। मैंने वो बोला नहीं भाई, वो बोला नहीं, मैंने बोला दूर की तारे नहीं दिख रहे, ये बोला, यही बोला ना, ठीक है। नियर साइटेडनेस में ही ये होता है भाई। अगर मुझे तारे नहीं दिख रहे तो भाई लेके अगर मेरी आंख कहीं ना कहीं पॉइंट तक जरूर देख पा रही। कहने का मतलब है कि 100 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है तो मेरी आंखें नहीं देख सक रही है, बट मेरी आई की एबिलिटी 50 मीटर तक कुछ भी हो दिखेगी, पूरी क्लियर दिखेगी। किसी और की बीमारी है जिसे तारे को नहीं दिख रहे हैं, बट उसे 50 मीटर भी नहीं दिख रहे हैं, बट 25 मीटर तक तो उसको पूरा क्लियर दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक आई के लिए जिसकी भी डिफेक्ट हो गई है, उसकी आंख की औकात लड्डू नहीं होगी, ठीक है। लड्डू इन द सेंस का मतलब समझ में आ रहा है कि तारे नहीं देख रहे तो मतलब कुछ भी नहीं देख सकते, उसके आगे चश्मा खोल दिया कि उसकी कोई ना कोई पॉइंट तक तो उसे क्लियर जरूर दिखेगा ही दिखेगा। ये क्लियर है भाई? नाउ so that point जहां पर ये न्यूमेरिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखना। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हमें क्या नहीं देख सकते हैं, फार पॉइंट अगर मेरा खराब है तो हम तारे नहीं देख पा रहे हैं, बट कोई एक पॉइंट तक देख सक रहे हैं। अगर उस पॉइंट तक अगर हम देख सक रहे हैं, इसका मतलब उस पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? ये चीज समझ में आ रही है बात भाई? फिर से बोल रहा हूँ, अगर मुझे तारे नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ मेरी फार पॉइंट इंफिनिटी से रिसीड होके 50 मीटर पे आके अटक गई। तो अगर 50 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? रेटिना पे बनेगी। ये क्लियर है? तो आप ये लेके चलना, फर्स्ट जो डायग्राम मैं देख के बना रहा हूँ, ये ओ, ये मेरा फार पॉइंट ऑफ एन आई है, तो इसकी इमेज फार पॉइंट ऑफ एन आई का पता है, ये जिंदगी में होती है, कोई पता नहीं। तो फार पॉइंट ऑफ एन आई का पता है, नो पेशेंस इज द फार पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां से हम क्लियरली मुझे इमेज दिख रही है, ठीक है। हर आई की डिफेक्ट तो हम पढ़ रहे हैं, तारे नहीं देख सक रहे। मैंने क्या बोला कि मुझे 50 मीटर तक पूरा क्लियर दिख रहा है, तो 50 मीटर 50 मीटर इज माय लास्ट पॉइंट वेयर आई कैन सी क्लियर, बियॉन्ड दैट आई कैन नॉट सी। So I'm saying at 50 meter, my image, if I'm able to see it clearly, my image would be formed on retina.
और पॉइंट का मतलब ये जहां तक वो देख सकता। हाँ तो बनाने का टाइम नहीं भाई, आप कुछ अभी मत बनाओ, आप याद कर करके बनाओ ताकि आपको याद हो जाए। और टर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो पॉइंट आ रहा है, दिस इज नथिंग बट फॉर पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। भाई यहाँ पर से इमेज सही दिखेगा, ठीक है। अब मैं दूसरा लाइन बोलता हूँ, आई की एबिलिटी कहाँ तक होती है। अभी आपने पावर ऑफ अकोमोडेशन लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आई की एबिलिटी होती है 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन पे मैं पहुंचता हूँ। मैं अगर चश्मा खोल रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ कि मेरे को हाइड्रोमीटर पे अभी हो गया, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर इज रफली दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर बुक रखूं तो मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा विदाउट स्ट्रेस, बट मैं थोड़ा जैसे दूर करूंगा तो मुझे क्लियर दिखने लगता है। जिसकी आई खराब नहीं होती है उसे ये बात हजम नहीं होती, ठीक है। यार यहाँ रखोगे नहीं दिखेगा और दूर में ऐसा रखेंगे दिखेगा, कैसे हो सकता है। सही बोल रहा हूँ, बट दिस इज द फैक्ट कि घर में अगर कुछ लोग हैं तो आप देखोगे कि उन्हें बहुत बार ये दिखता है कि अगर चश्मा नहीं है पहने हुए तो उन्हें लगेगा यहाँ नहीं रख के थोड़ा सा दूर रख के पढ़ रहा हूँ विदाउट स्पेक्स। आप जरूर ऑब्जर्व करो, आपके एज पे ये प्रॉब्लम रेयर है, ठीक है, कि आप यहाँ पर रखे और आपको ना दिखे। अब ये बात हजम हो गई, बड़ी पहला चीज क्या हजम कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एज कई बार ऐसा होता है कि 25 सेंटीमीटर पे आप ऑब्जेक्ट रखो और आपको क्लियर नहीं दिखे, बट 40 सेंटीमीटर पे मैं रख रहा हूं तो बड़ा क्लियर दिखता है। ये चीज समझ में आ गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल इट एज नियर पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर just for your reference I'm marking for an interaction of drawing आपकी ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। भाई नियर पॉइंट इंफिनिटी हो रहा था, 50 मीटर पे आ गया मायोपिया में। यहाँ पर सॉरी नियर पॉइंट को फार पॉइंट बोला मैंने को, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था, ये दूर चले गए 40 सेंटीमीटर पे पढ़ा जा रहा है, 25 पे नहीं पढ़ा जा रहा। दोनों की इमेज रेटिना पे बन रही है, ये क्लियर है कि जो बना है रेटिना पे, क्योंकि दोनों जगह से मुझे क्लियर पिक्चर दिख रही है, ये क्लियर है। अब पूछोगे जब कि इतना जो क्लियर दिख रहा है तो देखने की क्या जरूरत है, चश्मा क्यों लगाऊं, दिख तो रहा है भाई, ऐसे करके पढ़ सकता हूँ। गाने देखने की क्या जरूरत है, दूर तक दिख ही रहा है 50 मीटर तक बोल सकते हो, तो इसलिए आपको हमेशा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बट कौन ऐसे हाथ रख के पढ़ना चाहता है, स्ट्रेच करके कौन पढ़ेगा भाई। डेली निकलूं और तारे ना दिखे, कुछ दिखे नहीं,
भाई मुझे तारे देख रहे हैं और 25 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ने हैं, इसीलिए मुझे चश्मा चाहिए। ये क्लियर है? बट इसके बीच का अगर कोई भी चीज आप देख रहे हो तो आपको क्लियर दिखेगा। कई बार तो आपको पता ही नहीं चलता है, भाई बहुत सारे जिन्हें पता ही नहीं चलता है कि उसे दिख नहीं रहा है clear। ठीक है कि दूर से देख रहा हूँ तो थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि दोनों आंखों में विजन की उतनी ही नहीं होती, एक आंख से दिख रहा है एक आंख से नहीं दिख रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलता, आपको लग रहा है एक दिख रहा है। ठीक है, तो देयर इज मेनी डिफरेंस। नाउ फर्स्ट थिंग ये क्लियर हो गया भाई, पहला रे डायग्राम आपका दोनों में यही बनता है। दिस इज फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, जहां पर इमेज रेटिना में बनेगा। ये कौन सा है? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, जहां से इमेज कहां पर बनेगा? रेटिना में बनेगा। ये आई पहले तो सीधे वाले पढ़ने ना। नाउ फर्स्ट पहले ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और नीचे ये लिखना कि फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई एंड नियर पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई जल्दी बनाना पड़ेगा। भाई जितने आपको लग रही है कि ये उतनी कहां से कौन से में रेस निकल रहा है, वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है एट टाइम्स, and that is the reason why they ask you। भाई बना लिया फर्स्ट। अब नेक्स्ट पार्ट थोड़ा देखना है। अब मैं इफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मायोपिक आई भाई डिफेक्ट इन द सेंस फर्स्ट वाले में मायोपिया, अगर मायोपिया है तो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि तारे में देख सकूं, तो रेज कहां से आएंगे? कवर खबे अभी रखो। थैंक यू। नाउ अगर मैं इंफिनिटी से रेज आएंगे भाई, अगर तारे देख रहा हूं तो रेज पैरेलल होने चाहिए। क्लियर है? सो आई वुड मेक की रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। एक रे, ये दूसरा छोड़ देता हूं। और ये रे स्ट्रेट आएगी, ये रे स्ट्रेट आएगी। नाम छोटा है, ठीक है, तो ये शॉर्टेंड हो जाता है, छोटा हो जाता है, पहले ही मीट कर जाता है। क्लियर है? नाम
छोटा है। सात्विक भैया जिंदा हो? डर लगता है कहीं मरना आ गया हो, मैं पढ़ाते पढ़ाते पाप लग जाएगा मेरे का। नाउ आप देखो, ये आपका फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, इंफिनिटी से रेज आ रहे हैं, तारे की इमेज यहीं पर बन जा रही है। ठीक है, दूसरे वाले में पहुंचते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, कब होगी डिफेक्ट भाई? जब 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तब इमेज हमारी नहीं बनेगी। भाई आप देखो, अगर मैं बोलूं ये हमारा एन डैश है, मतलब 25 सेंटीमीटर ये है, तो अगर यहां पर मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं तो मेरी इमेज भाई लंबा नाम तो लंबा हो जाता है। ये भी याद करने के तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, सब कुछ नाम से ही रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड में शॉर्ट, तो इस केस में छोटा नाम तो शॉर्ट बन जाता है, लंबा नाम तो लंबा हो जाता है, पीछे बनता है रेटिना के। भाई नाउ दिस इज कॉल्ड एज मायोपिक आई, या आप बोल सकते हो डिफेक्ट, एंड दिस इज योर हाइपर मेट्रोपिक आई डिफेक्ट। ठीक है, यही डिफेक्ट है। अब आप करेक्शन करना चाहते हो तो लेंस लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, कैसी लेंस लगानी पड़ेगी ये भी आप बड़े आसानी से इसमें फिगर आउट कर सकते हो। कैसे फिगर आउट करें कि कौन सी लेंस लगानी पड़ेगी? भाई आप देखो, जो रेज यहां से जा रहे हैं, ये रेज थोड़ा और टेढ़ा हो जाए तब जाके भाई अंदर वाला लेंस तो हम ठीक नहीं कर सकते, वो तो हमेशा ही कन्वर्ज करेगा। बट अगर ये रे थोड़ा टेढ़ा कर दें और ऊपर जाके ये मीट करें तो यहां जाके मीट कर जाएगा, तभी जाके हमारा डिफेक्ट ठीक होगा। और इस केस में जो रेज हमारे यहां पर आ रहे हैं वो अगर यहां और यहां है तो नजदीक मीट कर जाएगा। ये चीज क्लियर है? पहला चीज फिर से बोल रहा हूं, एक बार आपने डिफेक्ट बना लिया तो अब हम लेंस लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेंस ही तो लगाना पड़ेगा। अब एक में कॉनकेव लगेगा और एक में कॉन्वेक्स लगेगा, ये पक्की बात है। अब मैं कैसे डिसाइड करूं किसमें कॉनकेव लगेगा और किसमें कॉन्वेक्स लगेगा, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। अब देखो, ये रे यहां पर अभी मीट कर रहे हैं भाई, ये तो अंदर वाला कन्वर्ज करेगा। अगर रे इधर और इधर शिफ्ट हो जाए तो यहां जाके मीट कर जाएगा। इसका मतलब रेस को मुझे डाइवर्ज करना होगा, तो यहां पर डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, तो कॉनकेव लेंस लगेगा फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया। यहां पर पहुंच जाओ, ये रे यहां से जा रहा, मुझे यहां से पहुंचाना है, कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर पार्ट में। क्लियर है भाई ये चीज? नाउ कोशिश करता हूं मैं ये बन जाए यार। अब करेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। गड़बड़ सा कर दिया मैंने, देखता हूँ भाई, अगर उठ जाए तो बहुत अच्छी बात है।
उठ ही जाएगा। नाउ अब मैं इसमें लेंस लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये पता चल गया मुझे डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। तो यहां पर एक डाइवर्जिंग लेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई एक्चुअली इमेज बनाने के लिए बड़ा चीज ध्यान रखना पड़ता है। तो उड़ा ही रहा हूं यार, दोबारा बनाऊंगा। भाई आप ये इमेज बनाने के लिए ये ध्यान देना, ये हमारा ओ है। ओ इज व्हाट माय फार पॉइंट, जहां पर बना रहे हैं। भाई पैरेलल रेस तो आप बना ही रहे हो, तो थोड़ा पैरेलल बना दे रहा हूं मैं। भाई यहां से प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये पैरेलल रेस यहां तक लेके आ गया। यहाँ लेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप देखोगे तो यहां से यहां डॉटेड बनाऊंगा मैं। यहां से यहां डॉटेड बनाऊंगा मैं। वही रेस आपके Oh, this is about it. Looks so good. Mm-hmm. ये रेस डाइवर्ज हो गए भाई। भाई आपके रेस डाइवर्ज हो गए, और नाउ दे आर गोइंग टू मीट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। पहले जो मीट कर रहे थे ये रेस यहां पर कर रहे थे। भाई ये मैं कोई लेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है भाई, सब जगह पे आपको रेस बनाने पड़ेंगे। रेस इन द सेंस ये पैरेलल बीम ऑफ रेस है, ये आया, ये इधर गया, और ये कन्वर्ज किया। भाई ये ब्लू वाला लाइन काम कर रही है, आपको ये रेड वाला लाइन बनाना है। आप बुक में भी देखोगे तो शायद यही बना रखा है। ब्लू वाला लाइन बनाने की जरूरत, ब्लू वाले यहां तक बनाना, ये अंदर वाला ये दोनों जरूरत नहीं है। उड़ा दूं भाई मैं क्या? कौन सा अंदर वाले? मत बनाइयो भाई अगले बार। ये समझ में आ गया भाई ये। सो दिस इज द करेक्शन। लेंस का नाम कॉनकेव लेंस, ठीक है। नाउ दूसरा बनाता हूँ भाई, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास। क्या बोल रहा है भाई, बोल। ब्लू वाला मत बना क्योंकि बनाया हुआ नहीं है।
नाउ दूसरे वाले में आप देखना, इमेज तो यहां से ही देख रहे हैं, मैं मार्किंग कर दे रहा हूं एन डैश, और एन आपका नियर पॉइंट है। भाई ये तो आपने ये कॉन्वेक्स लेंस यहां लगेगा ही लगेगा, ठीक है। जो आप रेज बना रहे हो, पहले यहां से डॉटेड लाइंस आप बनाते हो भाई, यहां से डॉटेड लाइंस बनाते हो भाई, कन्वर्ज कर रहा है, इसे जाना चाहिए था सीधा, थोड़ा सीधा कर देना भाई। थोड़ा सीधा कर दिया भाई इसको, और इसके बाद ये मीट कर रहा है यहां पर। डॉटेड लाइंस बना नहीं रहा मैंने लगा, ठीक है। भाई ये अंदर की लेंस है, ठीक है। नहीं नहीं, क्रिस्टलाइन लेंस ही है भाई वो, पीपल बाहर वाला जो बल्जिंग आउट है वो कॉर्निया है वो। एक मिनट भाई, भाई आप यहाँ से ये सॉलिड लाइंस बनाए देना भाई। भाई जो रेज आ रहे हैं आपके, एरोज हर एक में बनाना मस्ट है, ठीक है। नाउ व्हाट डज द इमेज डू, फिर से ये भी आप याद रखना, ये न्यूमेरिकल करने में भी आपको काम आएगा। दिस इज द करेक्शन एंड व्हाट इज द लेंस यूज्ड इज, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये डॉटेड लाइंस क्यों बना रहे हैं और किस लिए बना रहे हैं, आप फिर से आप ये दिमाग में बैठाना। भाई अंदर वाली लेंस तो जैसे ही है वैसे ही है, अगर मैं इस केस में लेके चलूं तो हम लेंस इसलिए लगा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, तारों की इमेज मेरे 50 मीटर तक, मेरी आई की पॉइंट थी 50 मीटर में उसकी इमेज बना दे रहा है। किसकी इमेज बना रहा है 50 मीटर्स में, तारे की। तारों की इमेज कहां पर बना रहा है, कौन बना रहा है, चश्मा। तो भाई अंदर वाले आई देख लेगा उसे। बात समझ में आई, फिर से बोल रहा हूं, मेरी फार पॉइंट कहां तक है, 50 मीटर तक है, ठीक है। चश्मा लगा के मैं क्या देखना चाहता हूं, तारे। चश्मा क्या कर रहा है, उन तारों की इमेज 50 मीटर पे बना रहा है, तो आई देख ले रहा है उसे। अब इस केस में मेरी आई की औकात ये 40 सेंटीमीटर पे है, फर्स्ट क्लास दिखता है। खराब हो चुकी है ना, ये तो बोल रहा हूँ। तो कंफ्यूज मत कर भाई, बड़ी कंफ्यूज करता है तो अपने आप, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिखता है, 40 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, ठीक है ना। 40 सेंटीमीटर पे क्लियर दिख रहा है, बट मैं ऐसे रख के नहीं पढ़ना चाहता, ये 40 में लेके चल रहा हूं, मैं ऐसे रख के पढ़ना चाहता हूं, ठीक है। तो इसकी इमेज वो 40 सेंटीमीटर पे बनाता, कौन, ये पर्टिकुलर लेंस। तो अंदर वाला आई उसे देख लेता है, क्लियर है। फिर से अगर चश्मा कहाँ खोल के रखा मैंने भाई, खोल ही दिया चश्मा मैंने, मजाक मजाक, किधर है,
कौन वो लेके चले गया? पागल है क्या है? सही बात है, मैं यहीं पर खोल के रखा था। पक्की बात है, लेके चले गया? क्या पीस है? एनीवे, नाउ ये क्लियर है, समझ में आया भाई? ये फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई अगर मैं लेके चल रहा हूं तो पूरे पार्ट एक बार रिवाइज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? आपके 3 इमेजेस बनाने के लिए आते हैं। वन इज फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई, वो पूछते हैं। सेकंड आपसे पूछते हैं डिफेक्ट ड्रॉ करने के लिए, और थर्ड करेक्शन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है? सबसे पहले नाम से आप डिफेक्ट करने की कोशिश करो। मायोपिक का मतलब छोटा नाम, शॉर्ट साइटेडनेस, नजदीक की चीज क्लियर दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती है। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, दूर की चीजें क्लियर दिखती है, नजदीक की चीजें नहीं दिखती है क्लियर। ये ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट डायग्राम जो हमारे से पूछा जाता है, मायोपिया में फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, भाई इंफिनिटी होनी चाहिए। इंफिनिटी से कहां पर पहुंच गया? कोई 50 मीटर 60 मीटर, भाई आप जहां तक बैठे हो। कहने का मतलब है अगर कोई क्लासरूम में बैठा हुआ है और बोर्ड नहीं देख पा रहा है, उसे मायोपिया है, नॉट हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है? हाइपरमेट्रोपिया मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो हाइपरमेट्रोपिया, कुछ भी चीज ना दिखे मतलब। क्लियर है भाई ये चीज? फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई पे इमेज कहां पर बनेगा? रेटिना पे बनेगा। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इमेज कहां पर बनेगा? रेटिना पे बनेगा, ठीक है? दूसरा डिफेक्ट, मायोपिक डिफेक्ट में अगर लेके चलो, मायोपिया में डिफेक्ट क्या होता है कि इंफिनिटी से जो रेज आ रहे हैं वो शॉर्टन हो जाएंगे। 25 सेंटीमीटर से जो रेज आएंगे वो लॉन्ग हो जाएंगे, पीछे क्यों बनेगा? लंबा नाम तो पीछे की तरफ बनेगा। करेक्शन करने के लिए आप यहां पर दिमाग खर्च करोगे कि अच्छा शॉर्ट हो गया तो डाइवर्ज करने पड़ेंगे, तो कॉनकेव लेंस की जरूरत है। लंबा नाम हो गया, कन्वर्ज करने की जरूरत है, तो हमारे को कन्वर्जिंग ये चाहिए होगा। क्लियर है? समझ में आया भाई? किसी को डाउट है इसके अंदर? भाई आप इमेज जरूर बना लेना, जो भी जिसका भी बचा हुआ है। आज के लिए इतना ही करेंगे भाई। डू प्रैक्टिस वंस अगेन, आप एक बार जरूर इमेज दोबारा बनाना ही बनाना भाई। थैंक यू सर। चश्मा